लोकसभा चुनाव घोषित होने के पहले ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी दल चुनावी तैयारियों में जी जान से जुटे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने कई अभियान शुरू किए हैं। इसी कड़ी में पार्टी ने बस्तियों में संवाद अभियान शुरू किया है। 5 मार्च तक चलने वाले इस अभियान में पार्टी कार्यकर्ता बस्तियों में जाकर सरकार की नीतियों और योजनाओं को जनता को बताएंगे। वहीं ऐसे में सहारा समय संवाददाता सुनील साहू ने क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल से खास बातचीत की, जिसमें कानपुर बुंदेलखंड के क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल ने सपा और कांग्रेस गठबंधन पर तंज कसने के साथ ही दावा किया कि 10 साल के मोदी सरकार के काम और भगवान राम तीसरी बार केंद्र में भाजपा की सरकार बनवाएंगे। इसी के साथ उन्होंने आगे और क्या कुछ कहा, जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव भले ही घोषित ना हुआ हो, लेकिन राजनीतिक दलों की तैयारियां जोरों पर हैं। और इसमें अगर हम बात करें सत्ताधारी दल भाजपा की, तो वो 2 कदम आगे निकलती नजर आ रही है। और आपको बता दें, किसी वर्ग को न छोड़ने की जो कवायद है, हर वर्ग को टच करने की, उसी श्रृंखला में बस्तियों में संवाद अभियान चलाया जा रहा है। और इस संवाद अभियान के माध्यम से लोगों को जोड़ा जा रहा है। आइए जानते हैं इस संवाद अभियान का मदद। सर, ये जो संवाद अभियान है, क्या मकसद है सर? भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाने से पहले मोदी और योगी सरकार की उपलब्धियां जो बहुत शानदार हैं, उन सब के बारे में जनता को बताने के लिए 5 मार्च तक लगभग अपना अभियान संपर्क का पूरा कर लेना चाहती है। और इस दृष्टि से हमारे कई अभियान चल रहे हैं, जहां 25 फरवरी से 5 मार्च के मध्य बूथ चलो बूथ जीतो अभियान है, जिसमें कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के सभी बूथों पर एक प्रमुख कार्यकर्ता को 3 बूथ अलॉट करके और 5 मार्च तक उनको घर घर संपर्क, लाभार्थियों संपर्क, वहाँ के की वोटर संपर्क, ये अभियान चल रहा है हमारा। 5 मार्च तक हम पूरा सभी मतदाताओं के घर तक हम पहुंचकर संपर्क कर लेंगे। इसके साथ ही समाज के विभिन्न वर्ग, जैसे युवा हैं, तो युवाओं का युवा संवाद कार्यक्रम चल रहा है, युवा चौपाल के कार्यक्रम है। पिछड़े वर्ग के लिए हर मंडल में उनके संवाद के कार्यक्रम है। साथ ही अनुसूचित मोर्चा द्वारा जो अनुसूचित वर्ग के छात्रों के छात्रावास हैं, जो बस्तियां हैं, उनमें संपर्क है। जनजाति बहुल गांव में जो कि निश्चित करके उनमें भी संपर्क और जिला स्तर पर एक उनके साथ संवाद का कार्यक्रम आयोजित होना है। महिला मोर्चा की दृष्टि से शक्ति बंधन अभियान 10 फरवरी से शुरू होकर ये 5 मार्च तक हम 7 मार्च तक पूरा कर लेंगे। 10 मार्च को सभी जिलों में एनजीओ और स्वयं सहायता समूह की बहनों के साथ एक चाय पर चर्चा, फिर 11, 12, 13, 14 में विधानसभा स्तर पर एनजीओ और स्वयं सहायता समूह में काम करने वाली बहनों के सम्मान समारोह। इस समय संपर्क अभियान चल रहा है। 25, 26 में सभी जिला स्तर पर उनका एक सम्मेलन किया है। और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। उससे पूर्व उसी दिन चूंकि शिवरात्रि है, तो 5, 6, 7 के बीच में संपर्क संवाद करते हुए किसी एक दिन अब तिथि आ जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री जी लाइव संबोधन करेंगे और हर मंडल पर हम एलईडी लगाकर 1000 महिलाएं कम से कम एकत्रित करेंगे, जिनके साथ वो सीधा संवाद करेंगे। इसी तरह अल्पसंख्यक मोर्चा मोदी भाईजान करके एक अभियान चला रहा है, तो उनका भी पूरा हो रहा है। इधर नया जो अगला चुनाव होना, इसके लिए जो हमारा संकल्प पत्र बनने वाला है, तो संकल्प पत्र के लिए भी कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और हमारे डिप्टी सीएम मिलकर एक वीडियो वैन और एक पेटिका जारी किया, जो सभी लोकसभा के प्रमुख स्थानों पर रखी जाएगी, जहां जनता अपने सुझाव देगी। और विकसित भारत संकल्प पत्र सुझाव अभियान ये हमारा चलेगा, जिसमें जनता से हम पूछने वाले हैं कि मोदी सरकार आगे विकसित भारत के लिए क्या क्या करे, उनके क्या सुझाव हैं, और उन्हीं सुझावों के आधार पर अगला हमारा संकल्प पत्र भी बनेगा। इस काम को हम 15 मार्च तक पूरा करेंगे। यूपी में सपा कांग्रेस गठबंधन हो गया और कांग्रेस को 17 सीटें मिली हैं। कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे में क्या तैयारी है उनसे मुकाबला करने की? देखिए, ये जो गठबंधन बना है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का, ये गठबंधन आप 2017 के विधानसभा चुनाव में दे चुके हैं। एक बड़ा जोर शोर से नारा चलाया था, 2 लड़के और यूपी को ये 7 पसंद है, उसका हसरत देख चुके हैं। 19 में बुआ बबुआ आए, उसके भी परिणाम आप देख चुके हैं। और कांग्रेस और लोकदल
ये भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रमुख सीटों पर एकजुट थे। उसके बाद भी राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी की पत्नी डिम्पल जी कन्नौज में, उनके भाई फिरोजाबाद में, एक भाई बदायूं में, ये सब नहीं जीत पाए। अब तो मोदी जी का उस समय 5 साल का ही काम होता, अब 10 साल के काम भी हैं और राम भी आ गए हैं। तो मोदी के काम और जय श्री राम, पूरी 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश में हम जीतेंगे और सारी सीटें 5 लाख के अंतर से जीतेंगे, क्योंकि हमने लक्ष्य लिया है बूथ पर जनता के साथ और कार्यकर्ता मिलकर कि मोदी जी ने 370 धारा को धराशायी किया। अब जो 370 के समर्थक हैं उनको हर बूथ पर धराशायी करना है और पिछली बार से हम 370 वोट बढ़ाने का लक्ष्य लेकर प्रति बूथ अपना अभियान चला रहे हैं। तो आपने देखा कि ये थे कानपुर बुंदेलखंड के क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मोदी जी के काम और जय श्री राम के नाम पर तीसरी बार सरकार बनाएंगे। हालांकि परिणाम अभी समय के गर्भ में है। कानपुर से कैमरा पर्सन प्रमोद त्रिपाठी के साथ सुनील साहू, सहारा समय।